आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आप अपनी 9th 10th या प्राइमरी क्लास में पढ़ चुके हो डिग्री के बारे में, काफ़ी फेमिलियर चीज़ है डिग्री। ये उससे कुछ मिलता जुलता है बट वही चीज़ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डिग्री का समझो, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को हम लोग बोलते हैं, या किसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, देखो जैसे नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है जिनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो इक्वेशन एग्जांपल देते हैं। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स और वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व है। इस टाइप की स्पेशल इक्वेशंस को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, ये समझ लो कि या मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व इन अ इक्वेशन। डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व in an equation is called order। सपोज कर लो आपको y दिया हुआ है कुछ भी, आपसे बोला था कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब क्या करते हो, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने y का चेंज या y का डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कितनी बार किया है, एक बार। मान लो इसको बोलते 2 बार करना, तो क्या आता है, डी के आगे ये डी स्क्वायर वाई में डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 बार किया है। अगर पूछेगा कितनी तीसरी बार कैसे करेंगे, तो डी क्यूब वाई में डी एक्स क्यूब। ऐसे ही अगर आप पूछेगा कि n टाइम्स करना है, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि y फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन किया कितनी बार, कितने ऑर्डर तक, n ऑर्डर तक, यानी कि n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे। वैसे आपके लेवल में मैक्सिमम 4 तक आता है, 5th भी नहीं जाता, मतलब 3rd 4th इसके बीच में रहता है मैक्सिमम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 बार तो बहुत ज़्यादा बार हो गया, 3 बार निकालो या मैक्सिमम 4 बार। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता। ओके, चलो आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 10x। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको सपोज करो y मान लो फंक्शन है y। आपसे पूछा गया है कि आपको इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर वाई में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं इसको जरा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको एक बार करो, मतलब यहाँ पे करोगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर। ठीक है, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करो, आपको कितनी बार निकालना है, दूसरी बार। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई में डी एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आप इसका मतलब है कि आपने सेकंड टाइम किया है। अब देखो ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, मतलब एक बार, सेकंड स्टेप मतलब दूसरी बार। तो अब इसका करेंगे, इसका करोगे तो क्या आएगा 6x। इसका करोगे तो देखो पहले यहाँ पे पावर है तो वो सॉल्व होगी, इसका मतलब 2 sec x। sec x का होता है sec x 10x। ठीक है, यहाँ पे 2 sec है इसलिए कितना हो गया 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x टाइम्स 10x। एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को 2 बार करोगे। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार किया, इसके बाद अगली टर्म करोगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में ऐसे भी ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि आपका जैसे मान लो अब ये पूछता है कि 3rd टाइम करो, तो क्या होता डी क्यूब वाई बाई में डी एक्स क्यूब करते, डी एक्स क्यूब करते तो क्या आता, ये रहता 6 प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको 2 फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा 2 लगा सकते हो, देखो 2 का 2 एज इट इज। अब पहले इसका करो तो क्या आएगा 2 sec x 10x, और देखो 10x एक एज इट इज यहाँ पे था ही, प्लस 2 sec x का 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। कितना हो गया sec 4x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया
फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालेंगे तो 6 प्लस 4 सेक्स स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक 4। ठीक है, तो ये मतलब आपको ये देखना है कि आप कितनी बार करना है। नॉर्मली जैसे अब देखो ये 2 बार हो गया, तो तीसरी बार करने के लिए क्या करेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार और। ठीक है, ऐसे आप कितने भी ऑर्डर तक निकाल सकते हो। तो जब आपको एक से ज़्यादा ऑर्डर करने पड़ते तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज e की पावर 6x टाइम्स cos 3x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आपको 2 टाइम्स यानी सेकंड ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो क्या है, पहले आप इसको सपोज करो y ले लो, तो पहले आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। एक बार कर सकते हो, ठीक है, पहले आप इसका करो, इसका हो जाएगा e की पावर 6x और 6 आगे आ जाएगा और cos 3x एज इट इज। फिर क्या करोगे आप, e की पावर 6x को ऐसे ही रखो, cos का करोगे तो sin 3x वो भी नेगेटिव के साथ और एक माइनस का 3, क्योंकि ये 3x का करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपने एक बार कर लिया। आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि आगे जाके हेल्प मिलेगी। तो 3e की पावर 6x कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या बच जाएगा 2 cos 3x माइनस sin 3x। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया फाइनली। अब इसको क्या कितनी बार करना है, 2 बार करना। तो दोबारा करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 3 तो एज इट इज रहेगा। अब आपके पास एक ये फंक्शन है, एक ये पूरे का पूरा फंक्शन है। पहले इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6e की पावर 6x और ये एज इट इज रहेगा 2 cos 3x माइनस sin 3x। अब क्या करेंगे, एक बार e की पावर 6x को ऐसे रखेंगे और अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू sin 3x और 3x का करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि cos का होता है माइनस का, और माइनस का साइन मतलब हो गया cos ऑफ 3x और 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 3 एज इट इज रखेंगे, 12 e की पावर 6x cos 3x माइनस 6 e की पावर 6x sin 3x माइनस 6 e की पावर 6x sin 3x। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3e की पावर 6x cos 3x। ये 1 2 3 4। ठीक है, इसको जरा भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ये हम नोट कर चुके हैं। सो देख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आपको cos 3x की टर्म दिख रही है दो, ये देखो एक ये रही और एक साइन, दो साइन 3x। तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए तो 3 इंटू 9 e की पावर 6x टाइम्स cos 3x और 6 and 6 माइनस 12 e की पावर 6x sin 3x। सो अंदर जब आप सॉल्व करो तो आएगा 27 e की पावर 6x cos 3x माइनस 36 e की पावर 6x sin 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है, बट क्या है जितनी बार आपको और जितना ऑर्डर बोला गया उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ओके, देखो अब कई बार क्या आता है क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं कि प्रूफ करो। ठीक है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए होते हैं। देखो एक बार और देख लो, डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई इक्वल्स टू समथिंग या एफ एक्स बोल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। एक बार करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होता है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये जो डैश या प्राइम बोलते हैं इसको बोलते हैं डैश या प्राइम। इसका मतलब होता है जितनी बार डैश या प्राइम आएगा मतलब उतनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया। मतलब
आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मतलब डी एन वाई बाई डी एक्स एन लिखेंगे तो होता क्या है, ऐसे आपको एन मार्क्स लगाने पड़ते हैं अप टू एन तक, तो ये बहुत दिक्कत देता है। इसलिए आप क्या करते हो, आप लिख देते हो इसको, इसका मतलब लिखते हो वाई वन, इसका मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आप अगर लिख दोगे वाई एन, इसका मतलब है एन बार डिफरेंशिएशन। आप जनरली हम लोग ये वाला और ये वाला यूज़ करते हैं, ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि अगर मान लो 4 बार चाहे 5 बार चलेगा तो 5 डैश लगाने पड़ेंगे जो बहुत अजीब लगता है देखने में। इसलिए 2 हम लोग बेसिकली सिंपल यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इसका मतलब भी है कि हम लोग कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जितनी बार यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, तो वाई का मतलब हो गया एन बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेसिकली, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है शो दैट, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं, शो दैट y2 इक्वल्स टू 2 ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो आपको एक बात बता दूं, जब आप ये क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप जब अपने आप ये निकालोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बड़े आराम से बन रहा है मेरे से। ठीक है, क्योंकि फाइनल आराम से निकल के यही आएगा। दिखाता हूँ कैसे। क्या करेंगे, पहले y1 निकालेंगे, y1 मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे और कॉस एक्स ऐसे डिस रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे कॉस लगाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया y1। दूसरी बार करेंगे तो y2 बन जाएगा। ये यहाँ करते हैं, माइनस को बाहर रख लो, इसको करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस और एक बार कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, फिर आप प्लस लगाओ बीच में, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का करोगे तो प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, सो माइनस बाहर रखा हुआ है, ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस अंदर भेज देते हैं, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ये प्लस का था, अब ये माइनस का बन जाएगा, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस प्लस इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो y2 निकालो, क्या आ रहा है, y2 आपका आएगा निकल के फाइनली, ये दोनों सेम है, इसका मतलब 2 ई की पावर माइनस एक्स इंटू। आपको एक बात बता दूं, जब आप करोगे ना इन क्वेश्चन को तो ऑटोमेटिकली वो आंसर निकल के आएगा जो आपको प्रूफ करना है। आपको कुछ दिमाग लगा नहीं कि मैं क्या प्लस मतलब क्या इधर उधर करूँ, बट नॉर्मली आप करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से देख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, ठीक है, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में पैरामेट्रिक फंक्शंस वाले करवाए थे, तो कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया होता है कुछ इस तरीके से, दिखाता हूँ आपको कि तो आपको बोला हुआ है x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको जरा। तो आपको फिर से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको निकालना है डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से देखो। तो कुछ पहले आपको देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में डी वाई बाई डी एक्स निकालना सिखाया था इसमें।
तो मैं उसको बहुत फास्टली करूँगा, कम समझाऊंगा उसको, क्योंकि ये आप कर चुके हो। यहाँ तक मैं करके रुकूंगा, फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसको, सो ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा डी एक्स बाय, तो मार्क कर दूँगा। सो डी वाली आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा टाइम्स साइन थीटा। सो आप इसका जब अंदर माइनस का साइन को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का थीटा साइन। सो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये लिखोगे ए थीटा साइन थीटा। सो क्या करेंगे, इसको मार्क कर लो 2, इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपका देखो पहले ऊपर आएगा ये, तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा, तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। यहाँ तक समझ लो आराम से, क्योंकि ये मैं आपको इसको मार्क कर लेंगे थर्ड इक्वेशन, ये मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ तक पहले भी। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो अगला स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखो आपको करना है दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या है थीटा, इसका मतलब पहले आप थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे फिर थीटा का करोगे। तो कैसे करोगे, देखो डी स्क्वायर वाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले आप ये नॉर्मल टेन थीटा यानी थीटा वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर लास्ट में क्या करोगे थीटा का करोगे। जैसे हम लोग वाई का करते थे बाद में कि डी वाई बाई डी एक्स करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। इसको मार्क कर ले क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको उठाकर मतलब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आप वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा बचा जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। तो इसका ट्रिक क्या है, बेसिकली आप यहाँ तक पहुँचो और आपने जो पहले इक्वेशन बनाई है वहाँ से वैल्यू इसकी यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको 3 बार भी निकालना पड़ता है, तो क्या हो गया, आप इसको दोबारा कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आगे तक ये यूज़ हो। मैं दिखाता हूँ आपको करके, अभी क्वेश्चन वो भी करेंगे, बट अभी ये समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है, पहले नॉर्मल यहाँ तक कर लिया, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे थीटा का फंक्शन है और पहले थीटा के टर्म से करोगे, फिर आप थीटा वेरिएबल है उसको आप एक्स के टर्म्स में करोगे, और ये वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ और था डी एक्स, मान लो आपको किसी वे यानी वाई के रिस्पेक्ट में करना होता, तो यहाँ पे क्या आता वाई, तो आप इसको उठा सकते थे यहाँ से इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन स्टफ नहीं होते, बट थोड़ा सा लॉजिक लगता है यहाँ पे छोटा सा, बस एक ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे कि आपको y2 निकालना है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन जैसे log y इक्वल्स टू 10, ये सपोज करो एक क्वेश्चन दिया हुआ है log y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। सो और आपको बोला हुआ है शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपको कुछ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप पे ये आराम से बनेगा। तो आप क्या करो, आपका पहला काम होता है कि आपको इसको पहले एक जो आपको प्रूफ करना है उसमें कितने ऑर्डर तक है, 2 ऑर्डर तक। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो पहली बार करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/y, लॉग का होता है 1/y, और y का करते हैं क्योंकि x का वेरिएबल है, x की टर्म्स में कर रहे हैं, y तो इसलिए डिवाइड बाई dx, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/1 प्लस x², ठीक है। यहाँ पे आप करोगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका y1/y 1 प्लस x² इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1/x²। अब क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ पर आपको इसमें हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, हम लोग इस y को वहाँ भेज देते हैं, और देखो y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो जब log इधर से, जैसे मान लो log से शिफ्ट हो रहा है अपोजिट साइड में, अगर log शिफ्ट हो रहा है तो हमेशा आता है y इक्वल्स टू e⁻tan इनवर्स x, ऐसे करके आता है, मतलब e आ जाता है log की जगह पे। इसे वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा log y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। सो y की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग e⁻tan इनवर्स x, ठीक है। करते हैं जरा इसको। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यानी दो, तो पहले अगर इसका करोगे तो y2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस x को रहेगा एज इट इज। देखो अब ये मैच होना शुरू हो गया क्योंकि y2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x और 1 का 0, इसलिए y1 इधर एज इट इज इक्वल्स टू करोगे तो क्या आएगा, या इसको मत छेड़ो, इसको भी रहने दो, इसको भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। y करोगे तो क्या आएगा y1, तो y2 1 प्लस x² प्लस y1, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर 2x, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा कॉमन, y जब कॉमन माइनस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे y1, देखो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन गया जो आपको प्रूव करना था। मैंने आपको यही बोला था क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि आप जब करने जाओगे तो आपको नॉर्मली, देखो यहाँ से हम लोगों ने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन शुरू किया और यहाँ तक आपका फर्स्ट आ गया था, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछे आते हैं क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बट थोड़ा लेंथी होते हैं, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट बाकी क्वेश्चन ईजी है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू e a cos इनवर्स x, प्रूव करना है आपको 1 माइनस x² y2 माइनस x y1 माइनस a² y इक्वल्स टू 0, माइनस a² y इक्वल्स टू 0 माइनस x y1, ठीक है। चलो सो यहाँ पे फिर देखेंगे कितनी बार ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, यहाँ का कुछ प्रूव करना है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है y2, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करेंगे पहले y1 करेंगे, क्या आ जाएगा e⁻a cos इनवर्स x। अब देखो आगे क्या आ जाता है, ये टर्म पूरी की पूरी आगे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा a, जैसे मान लो आपको होता है e⁵x, तो हो जाता है e⁻x, तो सॉरी 5x, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a cos इनवर्स एज इट इज आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इस टर्म का करोगे आप तो क्या हो जाएगा √1 माइनस x² माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक सेकंड मैं तो जरा कंफर्म कर लूँ, एक सेकंड। e⁻a cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। हमको y भी चाहिए, सो दिस विल बी योर y,
गया इसमें, मैं दिखा देता हूँ क्या मिस्टेक है। बस थोड़ा आपको एक बार डिफरेंस, तो y1 क्या हो जाएगा, ई ए कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसको जब सही से करोगे तो पहले आएगा ई, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, बट ये एक्स का फंक्शन तो उसके आगे जो बेसिकली कांस्टेंट आगे आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस इनवर्स एक्स, उसका होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक बार हो गया। अब करेंगे सेकंड टाइम डिफरेंशियल, तो ये ज़्यादा देखो देखो इसको आप वहाँ भेज दो, चाहो तो वहाँ भेज देता है, इसको करने से पहले रुक जाओ, पहले थोड़ा सॉल्व देखो। एक तरीका बता दूँ, कोशिश करना कि जब आपका एक बार हो जाए तो उस तरफ ना सिर्फ न्यूमिनेटर में रहे, डिनोमिनेटर में रहेगा तो मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आप इस नंबर को जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसको यहाँ भेज देंगे, यहाँ पे आ जाएगा y1 इक्वल्स टू ए माइनस का ई ए। अगर आप एक बात देखो तो ये आपका क्या बन रहा है, y आपका देखो, y आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y। अब इस बात को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। अगर आपको उसकी फॉर्म का चाहिए तो आपको ठीक है, इसको रिप्लेस मत करो कि नहीं तो आप मतलब बाद में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इससे बेटर आप इसको मत छेड़ो, नॉर्मल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो पहले इसका कर लेते हैं, तो y2 आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। फिर करोगे प्लस y1 एज इट इज आ जाएगा, इसका करोगे अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, तो ये देखो 2 से 2 कट रहा है और इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो माइनस का a तो एज इट इज रहेगा, इसका करोगे तो क्या आएगा ई ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में, अब देखो एक a था तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक a आगे आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का करोगे तो 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे एक माइनस और आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे दो तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा y2 टाइम्स, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 रूट है, एक मतलब पावर 1 हो जाएगी, y1 है यानी कि माइनस का y1 x आएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी आएगा, तो ये कट गया और यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू y की, यहाँ पे क्या बन जाएगा RHS में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, और वहाँ क्या बन गया, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो ए स्क्वायर वाई, ठीक है, ये कट गया खत्म हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपका, जो आपको देखो आप इसको यहाँ ले आओ तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, तो आपको ये आपका जो आंसर प्रूफ करना था वो आ जाएगा। क्योंकि मैं तो आपको बोला ये पहले भी कि आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो नॉर्मली आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, जो प्रूफ करना है वही आएगा, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। सो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, और बोला जा रहा है शो करना है, स्टेट दैट या शो दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो 2 बार डिफरेंशियल मैक्सिमम करना है, इसका मतलब पहले शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया कितना हो गया, ये हो गया कॉट एक्स, तो डी वाई डी एक्स आ गया कॉट एक्स, ठीक है। ठीक है एक सेकंड, इसको जरा मैं चेक करता हूँ,
पे क्वेश्चन ना बेसिकली ये है साइन ऑफ लॉग एक्स। मैंने गलती से क्वेश्चन गलत उतार दिया, सॉरी। साइन ऑफ लॉग एक्स क्वेश्चन है, तो करते हैं जरा। क्या हो जाएगा, वाई डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका साइन, यानी कि कॉस हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स। लॉग का करोगे तो अपॉन में एक्स, इसको वहाँ पे दो एक्स डी बाई डी एक्स, जो मैंने पहले बताया कि उधर साइड आपको लिमिट रखने की कोशिश करनी है, कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इसका करोगे तो क्या आएगा, पहले करोगे एक्स का तो 1, तो डी बाई डी एक्स एज इट इज। फिर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा इधर, इक्वल्स कॉस करोगे तो माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स, और अपॉन में करोगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब इस एक्स को वहाँ भेजो, तो यहाँ पर देखो एक भी एक्स नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स। नॉर्मली यहाँ पे कितना एक्स है, एक एक्स है, इसलिए एक एक्स और आ गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस का साइन लॉग एक्स है, वाई क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स का मतलब ये क्या हो गया, माइनस का वाई हो गया। अब इसको वहाँ ले जाओ, कुछ नहीं कह रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और ये माइनस का वहाँ जाएगा प्लस का वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो जो प्रूव कर रहा था वही निकल के आपका आ गया आंसर इज हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। देखो क्वेश्चन ना बहुत आते हैं ऐसे एग्जाम में, बहुत 3 बार वाले बहुत कम आते हैं, 2 बार तो पक्का आ जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली। सो शुरू करते हैं। y1 आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, अंदर रख करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेजो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब ये नॉर्मल हो गया तो दूसरी बार करेंगे, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और y1 एज इट इज यहाँ पे था ही पहले से। अब क्या करोगे, y1 का करोगे तो y2, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका करोगे तो क्या होगा, 2/1 माइनस एक्स, 2 एक कॉन्स्टेंट है, नॉर्मल रहेगा, और इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप वहाँ भेज दो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, और ये देखो यहाँ पर आप भेजोगे तो ये कट जाएगा, ये और ये कट रहा है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y2 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो x माइनस का है ही y1, और यहाँ क्या बच गया 2, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, सही से किया है, तो आपका पक्की बात है वो निकल के आएगा। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे खत्म, और ऐसे आपको जितने क्वेश्चन होते हैं सब ट्राई कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। करने का तरीका यही है, इससे फालतू कोई तरीका नहीं है, करेंगे ऐसे ही। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा था क्वेश्चन है। सो y दिया हुआ है, cos इनवर्स x आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y ओनली। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो अभी हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व करे, तो कहीं ना कहीं आपको वो
एक्स स्क्वायर या एक्स दिखता है आंसर में, बट आपको क्या कह रहा है, सिर्फ वाई चाहिए, आंसर में एक्स होना ही नहीं चाहिए। तो इसको क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी बार निकाला, 2 बार। तो पहली बार करते हैं, तो वाई 1 क्या, या फिर y1 बोल सकते हो, डी बाई एक्स बोल सकते हो। सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, देखो ऊपर ले जाओ तो y1, मेरे को लगता है इसका फ़ायदा नहीं है कुछ, इसको नॉर्मली करते हैं, बेटर रहेगा। सो y2, क्योंकि ना वो फिर आ जाएगा उससे भी, लेकिन फिर आपको बाद में कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए नॉर्मली इसको आप ऐसे कर लो, y2 हो जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसका मतलब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो ये आगे आ जाएगा माइनस हाफ इधर, तो माइनस बनेगा, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, और अंदर देखो यहाँ पे इस टर्म का भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x। अब देखो ये 2 से 2 कट रहा है, माइनस माइनस इज प्लस, बट एक माइनस और है, इसलिए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ये y2 हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि y की टर्म्स में निकालना है सिर्फ, इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन से x हटाना पड़ेगा। अब x आपको हटाने के लिए यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, आप x निकालोगे तो क्या आएगा, तो फिर cos इनवर्स से वहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos y। आप इसको पुट कर सकते हो, -1 माइनस cos स्क्वायर y माइनस 3/2, इसका फॉर्मूला क्या, किसका फॉर्मूला बन रहा है, माइनस कितना हो गया, साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला बन गया, इक्वल्स टू माइनस 3/2। सो y2 निकालना है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 2 इंटू दिस हो गया, कट गया, कितना रह गया, माइनस का 3 है, इसका मतलब -1 साइन क्यूब y, इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉसेक क्यूब y। अब देखो आपको जो आंसर आया है y2 इक्वल्स टू, इसमें कहीं पर भी आपको x नहीं दिखेगा। आप क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आपको निकालना है नॉर्मली, बट इन टर्म्स ऑफ y वाले। तो करने का तरीका यही है, जहाँ पर आपको x आ रहा है फाइनल आंसर पे, उसकी जगह पे आप y की टर्म्स में इसको रिप्लेस कर दो बाय यूजिंग द फंक्शन दैट यू हैव बीन गिवन ऑलरेडी इन योर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं, एक काम करते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन या टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।